Hello बच्चों, let's read the question. The question says that evaluate the following limit. The given limit is limit x tends to 1 x minus 1 upon log x. इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 अपॉन log x की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो पहला की कॉन्सेप्ट ये है कि लिमिट में वेरिएबल जिस भी वैल्यू को टेंड करता है, अगर उस वैल्यू को उस फंक्शन में, जिस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई हो रहा है, उस फंक्शन में पुट करने पे अगर कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है, तो वैसे केस में हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं लिमिट को एवेल्युएट करने के। उनमें से एक तरीका होता है बाई यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो इस क्वेश्चन को हम बाई यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स ही सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन अगर कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना आके कोई फिक्स्ड रियल नंबर आ जाए, तो उस केस में वो फिक्स्ड रियल नंबर ही उस लिमिट का वैल्यू हो जाता है। तो बेसिकली सारा जो डिफरेंस आ रहा है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म की वजह से आ रहा है। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आता तो फिक्स्ड रियल नंबर ही आंसर हो जाता है। तो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं 0 अपॉन 0, इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट, 0 इंटू इन्फाइनाइट, 1 टू द पावर इन्फाइनाइट, 0 टू द पावर 0 एंड इन्फाइनाइट टू द पावर 0। एक स्टैंडर्ड लिमिट होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बेस ई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड लिमिट होता है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बेस ई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। लॉग में जहाँ भी बेस मेंशन नहीं है वहाँ पे हम बेस ई लेके चलते हैं। तो ये जो लिमिट है ये दे रखा है लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स। तो लॉग एक्स को लॉग एक्स बेस ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ बेस मेंशन नहीं है तो हम ई मान के चलते हैं। तो ये जगह लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग ई, एक्स जो आर्ग्यूमेंट है उसको माइनस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स माइनस 1 अपॉन, डिनोमीटर में क्या है, लॉग ई एक्स माइनस 1 प्लस 1, लॉग ई, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 1 अपॉन लॉग ई 1 प्लस एक्स माइनस 1 होल अपॉन एक्स माइनस 1। अब एक स्टैंडर्ड लिमिट जो हमने लिखा था कि कॉन्सेप्ट में, वो क्या था, सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स बेस ई होल अपॉन एक्स, ये 1 के इक्वल होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लॉग ई बेस, लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 1 बेस ई होल अपॉन एक्स माइनस 1 है, तो इसकी भी वैल्यू तो 1 ही होगी ना। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से, अगर मैं एक्स माइनस 1 को वाई पुट कर दूं, तो एक्स माइनस 1 को अगर वाई पुट करूंगा, तो अगर एक्स वाई को टेंड करे तो वाई 0 को टेंड करेगा। तो जगह लिमिट वाई टेंड्स टू 0 1 अपॉन लॉग ई 1 प्लस वाई अपॉन वाई। अब तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि log 1 प्लस वाई बेस ई अपॉन वाई लिमिट वाई टेंड्स टू 0 है। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन लिमिट वाई टेंड्स टू 0 log 1 प्लस वाई बेस ई अपॉन वाई। न्यूमरेटर में लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो तो कांस्टेंट है ना, उस कांस्टेंट में वो तो लिमिट तो वही आएगा, 1 ही आएगा। अब नीचे का जो लिमिट है वो भी 1 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो लिख सकते हैं हेंस 1 is the required answer. So 1 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.